बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 के बायो का रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे बच्चों। जो पैक्टा ने अगेन दोबारा रेडी किया है वो हम देखेंगे कि हमारे इन चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स कट हुए हैं या उनके क्वेश्चंस कोई ऐड हुए या सब्ट्रैक्ट हुए, निकाल दिए गए या रख दिए गए। ये सारा हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके साथ ही रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस के साथ ही मैं आपको स्मार्ट सिलेबस जो बायो का था वो भी आपको अगेन दोबारा बताऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या टॉपिक, क्या क्या क्वेश्चंस काट दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं और क्या क्या आपने याद करने हैं। जो यहाँ मेंशन नहीं होंगे इसका मतलब है कि वो सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज वो सब आपने याद करने हैं। जो जो यहाँ पर मेंशन होंगे वो आपने याद बिल्कुल नहीं करने, ठीक है बेटे। अब बेटा ने दोबारा जो स्मार्ट सिलेबस बताया है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने काटी है और बाकी सारी चीज़ें जो पहले इसमें स्मार्ट सिलेबस में थी अगेन वैसे की वैसे ही इन्होंने रहने दी है, ठीक है बेटे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छी पेपर की तैयारी करनी है। मैं आपको डेली हर हर सब्जेक्ट की आपको वीडियोस अपलोड करके आपको साथ साथ चैप्टर्स की पूरी पेपर्स तक पूरी तैयारी करवा दूंगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड और फैमिली में सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और सब हमारे साथ एज अ टीम मेंबर हम लोग इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी चैप्टर वाइज करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे और हम अपने डेज़ को डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटे। हम डेज़ को कैलकुलेट करके उनको डिवाइड करेंगे ताकि हमें आसानियों में पता चल जाए कि कितने डेज़ रहते हैं और हमने उसको मैनेज कैसे करना है। वो सारी मैं आपको की पॉइंट सारे समझाऊंगी, सारे बताऊंगी कि याद करने का, तैयारी करने का पेपर्स के लिए वो बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, ठीक है बेटे। अभी हम स्टार्ट करते हैं रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस को। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चे कोई चीज़ नहीं काटी, ठीक है, कोई चीज़ कैंसिल नहीं हुई। जो चीज़ स्मार्ट सिलेबस पे कैंसिल थी बस वही कैंसिल है, बाकी आपने सब कुछ याद करना, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में से भी कोई चेंज नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में से भी कोई चीज़ ना ऐड की गई है ना काटी गई है मज़ीद। चैप्टर नंबर 4 वो भी सेम है, चैप्टर नंबर 5 भी सेम उसी तरह से है, चैप्टर 6 भी उसी तरह से, चैप्टर 7 भी सेम इसी तरह से। चैप्टर नंबर 8 का बच्चों वो देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 3, 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस काट दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं याद करने हैं। चैप्टर नंबर 9 वो भी सेम है, चैप्टर नंबर 10 भी वैसे ही है, उसमें से कुछ चीज़ें कटी नहीं है, कैंसिल नहीं की गई, ठीक है। जो जो आपको स्मार्ट सिलेबस में बताया बस वही कैंसिल है, बाकी आपने सब कुछ याद करना है। अभी रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस में कोई इसमें तब्दीली नहीं लाई गई, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 पूरा कंप्लीट काट दिया गया है, ग्लॉसरी वो भी आपकी कट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस बायो का था क्या, कौन कौन से चैप्टर थे, उस चैप्टर के क्या क्या पेजेस थे, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए गए, काट दिए गए, ठीक है। अभी आपने सबसे पहले देखना है कि चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायो और उसमें से जो जो टॉपिक्स कट कर दिए गए वो आपने देखने हैं। वो है 1.2 टॉपिक है, वो है 8 से लेकर 10 पेज तक, ठीक है। 1.3 टॉपिक है उसको भी नहीं आपने करना, 1.5 टॉपिक को भी नहीं करना, 1.8 ये भी आपने टॉपिक नहीं करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 के की पॉइंट्स ये पूरा का पूरा आपने छोड़ देना है। एमसीक्यूज में से बचे 9 और 10 ये आपने छोड़ देना है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये दोनों सवाल आपने छोड़ देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 ये भी आपने छोड़ देने, बस यही है क्वेश्चन जो आपने छोड़ देने हैं, ठीक है।
और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे चैप्टर्स के वो छोड़ देने, सिर्फ आपने शॉर्ट करने, लॉन्ग करने, एमसीक्यूज करने, की पॉइंट सारे चैप्टर्स के आपने छोड़ देने। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी। उसमें है टॉपिक, पेज नंबर 27 है, टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये नहीं करना। वहीं पर आपके पास टेबल आएगा पेज नंबर 28 में, वो आपने नहीं करना। फिर पेज नंबर 29 में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो काट दिया गया, वो आपने नहीं करना। टेबल है 31 पेज पर टेबल है, फिगर 2.2 लिखा होगा, वो भी आपने क्रॉस कर देना है। उसी के साथ एक और भी टेबल होगा पेज नंबर 35 पे। ठीक है बेटे, वो भी आपने नहीं याद करना। और एक छोटा सा ब्लू बॉक्स होगा जिसमें आपका मेंशन होगा कोरोना वायरस के बारे में, वो भी आपने पूरा, जो ब्लू बॉक्स के अंदर जितना कोरोना वायरस के बारे में लिखा होगा वो सारा आपने नहीं प्रिपेयर करना। की पॉइंट्स सारे के सारे छोड़ देने। एमसीक्यूज में एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो है एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उसका 8, 9 और 10 ये आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 ये आपने नहीं करने। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपने नहीं करने। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन वो सारे के सारे क्रॉस हैं, वो सारे आपने नहीं करने किसी भी चैप्टर के। चैप्टर नंबर 3 है द सेल। सेल में पेज नंबर 52 है, 52 पे टेबल एक बना हुआ है, वो आपने नहीं करना। एक बॉक्स है जो पिंक कलर का एक बॉक्स होगा छोटा सा, उसमें जितना रिटर्न है वो आपने नहीं करना। टेबल है उसी पेज पे, वो आपने टेबल नहीं करना। 3.3 टॉपिक है, वो आपने नहीं करना। ठीक है, टॉपिक है 3.3 का। और डिवीजन ऑफ लेबर एंड क्रॉस सेल्स ये आपने नहीं करना पेज नंबर 56 पे। फिर है की पॉइंट्स पेज नंबर 59 में, सारे के सारे की पॉइंट्स आपने नहीं प्रिपेयर करने बेटे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 11 और 14 ये आपका नहीं आएगा, ये आपने नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 14 ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। फिर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ठीक है, ये आपने नहीं करने। अच्छा, अब ये है कि चैप्टर नंबर 4 पे है गो फेस। ये छोटा सा ब्लू बॉक्स होगा, उसमें ये मेंशन होगा पेज नंबर 65 पे, वो आपने टॉपिक नहीं करना। फिर नेक्स्ट है टॉपिक 4.4 जो है 73 और 74 पेज पे, ये आपने नहीं करना। 75 पेज पे बच्चे डायग्राम होगी, वो आपने नहीं करनी है। फिर की पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, वो सारे आपने छोड़ देने। एमसीक्यूज में पार्ट है 3 और 8 ये आपने नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 8, 10 ये आपने नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात जहाँ आती है वहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपने नहीं करना। ठीक है बेटे, फिर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 81 पे आ जाए। पेज नंबर 81 पे एमरजेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये आपने नहीं करनी। फिर है पेज नंबर 89 पे है रोल ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ये आपने नहीं करना। फिर आ जाते हैं की पॉइंट्स, वो आप नहीं करेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 3 और 7 ये आपने नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 5 और 7 ये दोनों क्वेश्चन नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 ये आपने क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, अगर मैं तेज़ बोल रही हूँ तो बच्चे आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना है बुक पे या किसी अपने रफ रजिस्टर पे, जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वहाँ पे मेंशन करते बेशक वहाँ कर लें, बुक पे मेंशन करते बेशक बुक पे कर लें। ठीक है, लेकिन एक साफ जगह लिखेंगे ना तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप एक रजिस्टर लें जो आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन का वो रजिस्टर, उसके फर्स्ट 5-6 जो पेजेस हैं ना उसमें आराम से आप एक एक सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस लिख लें।
ठीक है। उसके बाद जो रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है वो मेंशन कर लें, जिस तरीके से मैंने मेंशन किया ऐसे आप मेंशन कर लें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जब आप लोग याद करने के लिए बैठे, अपनी बुक उठाएं, अपनी जो नीट नोटबुक है वो उठाएंगे, साथ ही अपने रफ रजिस्टर से आप देखें कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी और क्या क्या चीज़ें जो मुझे करनी है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं जो अभी दोबारा अगेन शामिल की गई हैं और क्या चीज़ें कट की गई हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप बुक पे निशान लगाओगे। कुछ चीज़ें पहले कट की गई थी, वो चीज़ें उनमें से कुछ चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले शामिल थी और अब काट दी गई हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत मैसी सा हो जाएगा बुक का, अगर आप वहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, निशान लगाते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर यह है कि आप इसको यहाँ पर अपनी रफ रजिस्टर पे, जो आपका पूरा कंप्लीट एक नया रजिस्टर हो, वहाँ पर आप लिखें, ताकि फिर आप उस पर अपने मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, उर्दू, इस्लामियात सारी चीज़ों की तैयारी करें, और वो एक रजिस्टर आपका रफ रजिस्टर तैयारी के लिए, पेपर्स की तैयारी के लिए हो, ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 में आ जाते हैं, इनके सारे टॉपिक्स करने हैं बच्चे, और फिर आ जाते हैं की पॉइंट्स आपने सारे छोड़ देने हैं। एमसीक्यूज में पार्ट 1 है और पार्ट 8 है जो आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है और 4 है, ये आपने नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 के भी इस तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं आपने, सिर्फ की पॉइंट्स वो आप छोड़ देंगे। एमसीक्यूज में पार्ट 1 है और 4 ये आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने नहीं करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 128, यहाँ पर आ जाता है यूज़ ऑफ रेस्पायरेटरी एनर्जी इन बॉडी। ये वाला टॉपिक आपने बच्चे नहीं याद करना है, ठीक है। उसी के साथ एक टेबल आ जाता है, वो भी आपने नहीं करना। फिर नीचे एक और टेबल आता है, वो भी नहीं करेंगे। और डायग्राम आएगी इसी टॉपिक के रिलेटेड, इसी टॉपिक में ये टेबल डायग्राम आएंगे, ये सारा आपने नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट में, हम पहुंच जाएंगे की पॉइंट्स में। की पॉइंट्स आपने नहीं करने, और एमसीक्यूज में पार्ट 3 और 9 ये आपने नहीं करना, ठीक है बेटे। फिर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से ये चारों सवाल नहीं करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में से देख ले बच्चे, 3 और 6 है, ये आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 9 रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, पेज नंबर 135 ये रोल वाला, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के रोल का ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना, ठीक है बच्चे। इसके साथ डायग्राम होगी, वो आपने नहीं करनी। फिर लास्ट में की पॉइंट्स पे आ जाए, वो आपने नहीं करने। एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 4 है और 7 है, ये आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है, ये आपने नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में 3 और 8 है, जो आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 10 के की पॉइंट्स, मतलब इसके सारे टॉपिक्स करने हैं। की पॉइंट्स आकर आपने की पॉइंट जो है ना वो सारे छोड़ देने। एमसीक्यूज पार्ट 4 और 10 ये आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 3 और 10 ये आपने नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ कोई भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के सारे तमाम सवाल आपने याद करने, यानी कोई भी इसमें से कैंसिल नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 11 जो है वो पूरा का पूरा काट दिया गया है, और ये हमारा बायो का स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चे। अगर कुछ भी उसमें मुश्किल लगता है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती, तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको साथ साथ गाइड कर सकूं। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।